मेडिटेशन करने वाले आचार्य मुझे मिले। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आपके भक्त गण हैं वो सारा दिन हाथ में माला झोली लेके क्यों घूमते हैं। आदमी अपनी शक्तियाँ अपना ब्रेकफास्ट के रूप में मॉर्निंग में लेके घर से निकलता है ना, वो पा के निकलता है, पेट भर के निकलता है, तो सारा दिन थोड़े खाते रहता है, सारा दिन हाथ में लेके घूमता रहेगा डब्बा और खाता रहेगा, तो क्यों करते हैं। हालांकि एक तरीके से ये ठीक भी है कि हमें माला झोली लेके बाहर घूमना, हम वो भजन तो नहीं है ऑब्वियसली, वो तरीका भजन का तो नहीं है। भजन तो आप बैठ के ही करेंगे, सुबह सुबह करेंगे, आराम से करेंगे, अकेले में करेंगे। वो माला झोली लेके आप घूम रहे हैं इधर उधर, वो ठीक तो नहीं है। यस, आई एग्री। पर कैसे भी नहीं, माला जपने से तो ऐसे माला जपना भी भला है, नहीं नाम लेने से तो ऐसे नाम लेना भी भला है कि आप घूमते घूमते ले रहे हैं, मेट्रो में ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, एटलीस्ट नाम तो ले रहे हैं। नहीं तो कलयुग में तो आप किसी के मुंह से नाम भी नहीं सुनेंगे भगवान का, तो वो एटलीस्ट नाम तो ले रहे हैं। और अनदर थिंग इज़ कि वो आप पेट भर के घर से क्यों नहीं, हाँ ठीक है, पेट भर के घर से निकलना चाहिए, रास्ते में बार बार थोड़ी खाते रहेंगे, तो हाँ वो पेट भर के निकलते हैं, सुबह अपना जप कर लेते हैं, लेकिन सारा दिन हम थोड़े ज़्यादा भूखे हैं, हम लोग को ज़रा ज़्यादा लौल्यम है, हमको थोड़ा जल्दी भगवान से मिलना, तो हम लोग सारा दिन हरिनाम ले के रूप में खाते रहते हैं कि सारा दिन हम खाते रहेंगे तो हमको थोड़ा जल्दी भगवान मिल जाएंगे। तो ये कारण है। हाँ, सारा दिन माला झोली लेके हाथ में घूमने वाले भक्त की जय जयकार। प्रश्न है कि अगर भगवान भाव के भूखे हैं तो मैं नंबर काउंट करके 16 माला क्यों दूँ? 2 माला में भी तो मैं भाव अर्पित कर सकती हूँ। 2 माला में आप भाव अर्पित करके भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दे देंगे, और आपको भगवान में एक दिन में 24 घंटे दिए, और उन 24 घंटों में से सिर्फ 16 माला करने के लिए 2 घंटे चाहिए। वो 2 घंटे ही आपसे मांगे जाए, और वो 2 घंटे में भी 16 माला करने में भी कष्ट हो रहा है, तो भगवान से कैसे आशा रख सकते हो कि भगवान आपको पूरा समय, पूरा ध्यान अपना आपकी तरफ डाइवर्ट कर देंगे, या भगवान आपके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करेंगे। आप भगवान को जो देंगे, मत भूलिए भगवान परम ऐश्वर्यशाली है, भगवान के पास सब ऐश्वर्य है, भगवान सर्व समर्थ है। आप उनको जो भी प्रदान करेंगी वो आपको नहीं पता कितना गुना करके लौटा दें। शास्त्र के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र 64 माला कम से कम करनी चाहिए, कम से कम 1 लाख बार नाम लेना चाहिए भगवान का एक दिन, ठीक है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस संख्या को कम किया कि इतना संभव नहीं है आज के युग में या इतना बिजी लाइफ में कि आप 64 माला एक जगह बैठ के कर सकें, तो आप के लिए श्रील प्रभुपाद ने इसको नंबर ऑफ राउंड्स को कम किया, 16 माला किया। अब वो 16 माला में भी तकलीफ अगर हमें हो रही है तो बड़ी दयनीय स्थिति में हम हैं। 16 माला तो सिर्फ 2 घंटे मांगे जा रहे हैं, भगवान 24 घंटे आपको दे रहे हैं। आप अपने परिवार को पूरा समय देते, अपने परिवार के लिए तो ये नहीं सोचते कि मैं सिर्फ दिन के 24 घंटे में से अपने बच्चों को सिर्फ दिन के 10-15 मिनट ही दे सकती हूँ, उतना ही दूँगी। भगवान से भी उतना ही कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी जितनी आप अपने परिवार से करती है, कर सकती है, कर रही है। 16 माला करके धीरे धीरे एक दिन शायद भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ जाए। कलिसंतरण उपनिषद में ये लिखा है, मैंने भी सुना है कि 3.5 करोड़ बार जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवा से उच्चारण कर लेता है, कृष्ण साक्षात उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप 2 माला करके एक दिन में 3.5 करोड़ बार नंबर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र रेसिटेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। आई मीन कितने जन्म लग जाएंगे सिर्फ 2 माला करके 3.5 करोड़ बार आप नाम कैसे ले पाएंगे। एटलीस्ट 16 माला करेंगी तो वो नंबर जल्दी आएगा, 3.5 करोड़ तक का टारगेट जल्दी आप पकड़ पाएंगे। और जब शास्त्र कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेसिटेशन अगर कोई कर लेता तो कृष्ण उसको मिल जाते हैं, उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसके लिए एक 100% प्रिपरेशन का एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि 3.5 करोड़ बार नाम लीजिए, कृष्ण आ गए। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे, आई मीन जिस तरीके से आप बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों को, या आपने खुद भी पढ़ाई की है, आप खुद भी स्टूडेंट रही हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जितना सिलेबस आ रहा है 100 मार्क्स का है, आप
तैयारी उसमें से 50 मार्क्स की करके गई, तो 50% सिलेबस अगर आप प्रिपेयर करके गई हैं तो आप क्या आशा रखती है कि 50 आ जाएंगे आउट ऑफ 100 आपके? नहीं, उस 50 में से भी कुछ नंबर कटेंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी करके वो 33 कलेक्ट करने मुश्किल हो जाएंगे। हो सकता है आप वो 33 भी कलेक्ट ना करें, लेकिन आप 100% मार्क्स लेने के लिए तो आप 100% तैयारी करके जाओगे ना। 100% मार्क्स लेने के लिए 50% तैयारी करके जाओगे तो 100 मार्क्स कहाँ से आए? और 50% तैयारी करके जाओगे तो 33 भी आ जाए तो गनी। ये एक उदाहरण है जो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आप एटलीस्ट 16 माला तो कीजिए, 64 तक तो आपको अभी कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है पहुँचने। तो 2 माला में भगवान को भाव की स्थिति में अभी हम पहुँचे नहीं हैं कि हम 2 माला करके भगवान को भाव अर्पित कर सकते हैं। वो भाव की स्थिति, ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 20 साल आपने 16 माला का जप अगर कर लिया तो आपका साधन भजन कंप्लीट माना जाता है कि एटलीस्ट आपका साधन भक्ति आपने की। अब वो साधन भक्ति 20 साल करने पे आदमी को भाव मिलेगा, भाव की स्थिति आएगी नहीं आएगी भगवान के साथ, वो भी डाउट रहता है भक्तों को। हाँ, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि आप 2 माला रोज़ की करके आप भाव भक्ति तक भाव अर्पित कर देंगे भगवान को, संभव नहीं है। क्योंकि हमारे करोड़ों जन्मों की जो मानस पटल में कलमश जो छाप पड़ी हुई है वो मिटने में बहुत समय लगता है। भाव भगवान को भाव अर्पित करने का मतलब सिर्फ इमोशंस अर्पित करना नहीं होता है कि आपने कुछ इमोशंस भगवान के सामने अर्पित कर दिए और वो भाव आपने दो माला के थ्रू आपने वो भाव भगवान को प्रदान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सांसारिक बुद्धि से आपको ऐसा लग रहा है कि वो भावना है, वो इमोशंस आपका भाव है, लेकिन वो भाव नहीं होता है। भाव की स्टेज होती है एक, उस स्टेज तक पहुंचने में समय लगता है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के बाद आप ये बोल सकती हैं कि मैं भाव से 2 माला भी अर्पित करूँ। तो और जब आप उस भाव तक पहुंच जाएंगी तो आपको 2 माला में आपको शांति ही नहीं मिलेगी। आप माला तो बहुत दूर की बात हो जाती है, आप हर वक्त मानस पटल में आपके महामंत्र चलेगा, हर वक्त आपके कानों में हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज आप खुद बोल के डालती रहेंगी। तो वो होती है भाव की स्थिति। ये नहीं, इसको आप भाव की स्थिति नहीं कह सकते कि आप 2 माला करके आप भाव अर्पित करते हैं, तो वो भाव की स्थिति नहीं होती। मिनिमम 16 राउंड्स तो करने ही हैं। और जो लोग नए हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको 4 माला से शुरुआत करनी चाहिए। 4 माला कम से कम करनी चाहिए। भाव की स्थिति अभी बहुत दूर है तो प्रयास कीजिए कि जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसको आप कानों में सुनिए, ध्यान से उसको सुनने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, शांत होगा, तो कुछ कृष्ण से कनेक्टिविटी फील होगी। तो आप कह सकते हैं कि आप एक दिन भाव की स्थिति तक पहुंच जाए। उससे पहले आप ये मत सोचिए कि आप 2 माला करके भी भगवान को भाव अर्पित कर सकते हैं।